अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में खबरों का बाजार हमेशा गर्म ही रहता है। रोज़ कोई ना कोई खबर आएगी, कोई कंट्रोवर्सी आती रहेगी, कभी कुछ आता रहेगा। ये एक चलता हुआ एक खबर आई है कि 11 एनालिस्ट फारिग कर दिए पीसीबी ने। 26 एनालिस्ट थे, उसमें से 11 फारिग कर दिए गए हैं। उन 26 एनालिस्ट का टेस्ट करवाया गया था, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करवाई गई थी, उसमें से 11 फारिग निकले हैं और उनको फारिग कर दिया पीसीबी ने। मेरा सवाल यह है, कितने सालों से वो 11 पाकिस्तान पीसीबी का हिस्सा थे और कितना मिसगाइड करते रहे वो प्लेयर्स को, टीम्स को, तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जाकर एक्शन लिया गया है। उतने पहले कितना नुकसान वो करा दिया होगा उन 11 एनालिस्ट प्लेयर लोगों ने, कितना नुकसान कर दिया होगा पीसीबी का और पाकिस्तान प्लेयर्स का और टीम्स का, कितना गलत एनालिस्ट करके वो देते रहे होंगे। बाकी 15 की रिव्यू हुई है तो वो ज़रा सही लगे हैं तो उनको जारी रखा गया। मैं तो कहता हूँ सबको निकालें, सही लोगों को लगाएं। ये क्या आपने लगा के रखा हुआ है, को पता ही नहीं होता। इतनी बड़ी, बहुत बड़ी है खबर। 11 एनालिस्ट फारिग किए गए हैं पीसीबी की तरफ से 26 में से। ये बहुत बड़ी खबर है, कोई छोटी खबर नहीं है। अब देखिए किस तरह हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश रहती है कि हम इस तरह क्रिकेट खेलें, वो खेलें। तो ये इस तरह से मैचअप्स ये बताते होंगे हमें कि किस टीम का क्या डाटा है, क्या किस टीम की क्या कमज़ोरी है, किस टीम के लिए क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जिस तरह मिसगाइड कर रहे होंगे इतने सालों से ये डाटा एनालिस्ट जितने भी हैं, ये 11 फारिग हुए हैं, तो आपको पता ही नहीं है। अब जाके पता लग रहा है, अब जाके फारिग किया जा रहा है इन लोगों को। बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख हुआ देख कर ये सारी चीज़ें। तो पहले ही एक्शन लो, पहले ही करो। अब कोई बंदा सही आया तो वो एक्शन ले रहा है, उसने भी काफ़ी टाइम लगाया, बहुत पहले इनको फारिग कर देना चाहिए था। बड़ा अफसोस ये हुआ है देख कर। उसी खबर ये चल रही है कि मोइन खान अपने बेटे को लेकर कह रहे हैं कि उसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनका सही चांसेस नहीं दिए गए। हालांकि वो कहते हैं कि उसकी अपनी गलती भी रही है कि उसकी फिटनेस वैसी नहीं है, मगर जब उसको सिलेक्ट किया गया 2021 में T20 वर्ल्ड कप की टीम में, तो उसको ड्रॉप कर दिया रमीज़ राजा ने। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रमीज़ राजा ने उनको ड्रॉप कर दिया। उन्होंने ये कहा अगर चीफ सिलेक्टर की सिलेक्शन वहाँ गलत थी तो उसी वक्त उसको फारिग करना चाहिए था। इस तरह मेरा बेटा यहाँ पे डीमोरलाइज हुआ है। ऊपर से उन्होंने कहा इस T20 वर्ल्ड कप में भी उसकी परफॉर्मेंस लिए अच्छी नहीं गई है, उसको एक मैच के बाद फारिग करा दिया था। उसके बाद उसको मौके दिए ही नहीं खेलने के, सिर्फ एक मैच दिया, उसमें उसने नई परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उसको फारिग कर दिया। उससे उसका और मोराल नीचे गिरा। हालांकि वो ये साथ ये कहते रहे कि मैं उसकी अपनी भी गलती है कि फिटनेस उसकी बेहतर नहीं है और वो काम कर रहा है। मेरा भी इसमें ये कहना है कि उसको अपनी फिटनेस से काम करना चाहिए अभी, उसके बाद डोमेस्टिक खेलना चाहिए और ज़रा टाइट सिचुएशन में जाके खेलना चाहिए। ऐसी कि विकटें भी टफ मिले जाएँ, टफ बॉलर सामने हो, वो भी तो नहीं उसको मिले ना। फिर उसको डोमेस्टिक में वो टफ बॉलर्स भी चाहिए और टफ इस तरह पिचेस भी चाहिए, और जब अपनी फिटनेस भी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी क्योंकि फिटनेस ऐसी नहीं है उसकी। बाकी जो कह रहे हैं कि रिमूव कर दिया रमीज़ राजा ने, वो गलत किया था वहाँ पर। आप उसको सेलेक्ट ही ना करते ना, फिर आपको गलत लगता है। इस तरह प्लेयर का जैसा भी था वो, उसको लगता तो है ना फिर कि मेरा क्या कसूर है। हालांकि अगर आप उसको ये कहते, ऐसे सेलेक्ट ही ना करते, ये कहकर कि आपकी फिटनेस सही नहीं है, वो बेहतर बनाओ, फिर हम आपको कंसीडर कर सकते हैं, तो आप बेहतर रहता, इस तरह वो काम कर लेता। फिर आपने दूसरी बार उसको सेलेक्ट कर लिया, आपने फिर फिटनेस कटाइया पर थूक फेंक दी कि तू देखा ही नहीं कि फिटनेस उसकी है नहीं। ऊपर से वो बंदा खुद भी अपनी फिटनेस का ध्यान, अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा कि उसने ध्यान रखा हो, वो खुद भी ध्यान नहीं रखता, उसका भी ये कसूर है। हालांकि मोइन खान ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है, मगर मुझे नज़र नहीं आता। करने चाहिए फिटनेस पे ध्यान, फिर जाके सिलेक्शन हो सकती है आपकी। फिटनेस बेहतर नहीं है, फिर कोई चांस नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा, फिर फिटनेस बेहतर भी करनी पड़ेगी, डोमेस्टिक भी खेलना पड़ेगा और वहाँ पे भी कुछ कंडीशन ऐसी टफ मिलनी पड़ेगी, बॉलर्स भी टफ चाहिए, वरना वो भी इंटरनेशनल में आके जैसे वो खेल रहा था वैसे फ्लॉप ही होएगा। क्योंकि उसके 88 मैचेस में कोई ज़्यादा रन नहीं है, 14 मैचेस में 88 रन है उसकी, 138 का स्ट्राइक रेट है, तो इतना कोई खास नहीं किया। एक आयरलैंड वाले मैच में वो चला था, वो भी आपको पता है वो कैसी टीम है, बड़ी टीम के खिलाफ वो नहीं चल पाएगा। तो फिटनेस बेहतर करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कंपेटिटिव उसको अपोनेंट भी मिले डोमेस्टिक में जाके, फिर वो बेहतर होगा। वरना वैसे डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा हल्के बॉलरों के खिलाफ, तो फिर वापस आएगा इधर टीम में फिट होकर, फिर भी उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहेगी। पाकिस्तान कप में नज़र आ रहे हैं काफ़ी परफॉर्मेंस जो टीम का हिस्सा नहीं है, मगर जब वो टीम में आएंगे ना सारे, अगर उसको सेलेक्ट किया जाता है, जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, 2 मैचेस अभी हुए हैं, तीसरा चल रहा है, आगे जितना में टूर्नामेंट चलेगा, कोई भी प्लेयर लाएंगे ना, वो इंटरनेशनल में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि गैप है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में। इंटरनेशनल का लेवल बहुत ऊपर है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक बहुत नीचे है, उसका लेवल इतना नहीं है कि इंटरनेशनल को मैच कर सके। तो ये रहेगा ये चीज़। एक तीसरी खबर ये है कि इमाद वसीम साहब हैं, वो कह रहे हैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ था जब बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया है। हालांकि अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो सिलेक्टर्स का काम था, उन्होंने बैट चॉइस उस पर देखी और लगा दिया पूरा पाकिस्तान। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, बाकी खिलाड़ी भी सरप्राइज थे। यही इमाद वसीम है, जब टीम में होते हैं तो कुछ और बातें करते हैं। बड़ा वो एक इंटरव्यू वायरल है उनका, जैसे बाबर आजम की बेस्ट
बेस्ट वर्ल्ड कह रहे हैं। वो जो न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज़ में सेंचुरी मारी थी, उसमें एक इंटरव्यू वायरल है उनका बाबर आजम के साथ, वो है। जब वो टीवी में बैठते थे तब उनकी बातें कुछ और होती थी, तब अब टीवी टीम के साथ थे फिर बातें अलग थी, अभी वो टीम का हिस्सा दोबारा तो फिर उनकी बातें थोड़ी अलग हो गई हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया वाला जो T20 वर्ल्ड कप मैच था उस पर भी उन्होंने स्लो खेला, वहाँ पर जाके वो चाहते ही नहीं थे बाबर आजम सक्सीड करे। मेरा इस पर यह कहना है कि हम नहीं जानते, लग तो ऐसा ही कुछ रहा था, पर हम नहीं कह सकते इस तरह के इफ्तिखार रिजवान वगैरह, फिर हमको भी कसूरवार से रहना पड़ेगा साथ साथ कि उन्होंने भी ऐसी हरकत की थी उस मैच में जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बाकी जो ये है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं ना उनकी बातें अलग होती हैं, और जो सिस्टम के बाहर होते हैं उनकी बातें अलग होती हैं। आवेश शहजाद को आप देख लें, बड़ी से बड़ी मिसाल वो है, जब उस तक उसको लगता था कि वो टीम में आ सकता, उसकी बातें अलग थी, और जब चांसेस ख़त्म हो गए तो वो शुरू हो गया, या तो एंटी बाबर वाली कंपेन चलती है या प्रो बाबर वाली कंपेन चलती है। तनवीर अहमद हो, MS शहजाद हो, इस तरह के फिर लोग ना एक तो प्रो बाबर वाला फ़ैन क्लब चलाते हैं, उनको हवा देते रहते हैं, एक एंटी वाला क्लब चलाते रहते हैं, बीच वाली बात कोई नहीं करेगा। ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त बाबर आजम को ज़रूरत है अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने आप गलतियों पे काम करने की। कल जो उन्होंने इंग्लिश खेली उसके बाद सब ने शुरू कर दिया किंग इज़ बैक, वो देखो ये हो गया, अब ये हो जाएगा, वापस आ गया और फैन क्लब फिर बाहर निकल आया। मैंने पहले ही कहा था चैंपियंस कप होने से पहले कि ऐसा कुछ होएगा, देखना पड़ेगा। अभी वो एक मैच ही हुआ है, ऊपर से हल्के बॉलर हैं, जब मेन मुकाबले आते हैं, टफ सिचुएशन आती है, प्रेशर पड़ता है, तब ऐसी मोहम्मद से निकल के नहीं आती, और स्पिनर के अगेंस्ट का स्ट्रगल नज़र आता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट अंदर आती है बॉल, फास्ट बॉलर की तंग करती है, तब ये सारे लोग चुप करके बैठे होते हैं, जो प्रो वाले हैं। जो एंटी वाले हैं वो शुरू हो जाते हैं। अजीब सब लोगों का तमाशा, कभी प्रो वालों का दिन निकल आता है, कभी एंटी बाबर वालों का दिन निकल आता है। एक दिन वो शुरू हो जाते हैं, अगले दिन उनका शुरू होया होता है। सब इन अपने अपने फेवरेट पकड़े में उसको लेकर चलते रहते हैं। सिर्फ शहीन का भी इसी तरह, या रिजवान का भी इसी तरह, इनके फैन क्लब भी इसी तरह करते हैं। जो उनके हेटर हैं वो एंटी पेन चला रहे होते हैं। तो ये बहुत ही फजूल हरकतें हैं हमारी सबकी। एक मैच हो गया और हमने क्या ही तमाशा शुरू कर दिया। ऊपर से माज वसीम साहब, खुद तो आपने कुछ किया नहीं, बातें आप बहुत बड़ी करते थे, मैच में आके आपने कुछ नहीं किया। करना चाहिए था ना, खाते वहाँ पर, रस बनाते वहाँ पर, जब वो मैच निकाल के देते, वो वाले मैच नहीं निकाल के दिए। एक न्यूजीलैंड वाले मैच में सिचुएशन थी, इंडिया वाले मैच में सिचुएशन आई थी, नहीं निकाल के दिया वो मैच, आउट होकर चले गए, या एक में एंड तक थे, कुछ भी नहीं किया। और मौका था करके दिखाते, नहीं किया। और अब बातें अब कुछ कर लो, अभी टीम का हिस्सा बनेंगे, फिर इंटरव्यू कर रहे होंगे बाबर आजम बेस्ट बैट्समैन है। अभी जब वापस हटे हैं तो फिर कुछ बातें शुरू हो गई उनकी। मैं सरप्राइज़ हूँ कि ये कैसे बन गए। हालांकि सरप्राइज़ तो सारी ही थे, लग यही रहा था शाहीन के सपोर्ट करेंगे वो, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कैप्टनसी की भूख है सबके अंदर, सपोर्ट नहीं करते कैप्टनसी के मामले में। अजीब तो हरकतें इन सबकी है, सबको नज़र आती हैं। अब खेल डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी नहीं खेल रहे, माधव सिंह अवेलेबल भी नहीं किया, वरना MS शहजाद खेल रहे हैं। करते हैं यहाँ आकर पहुँच कर दिखाते हैं कि हम उससे बेहतर हैं, नहीं कर पाए, बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। सही न्यूज़ वाली अगर दोनों ने बातें कोई करनी है तो डाटा एनालिस्ट वाले जो यारा फारिग हो ना, उस पर ज़रा बात करें। तनवीर अहमद को भी कहूँगा, MS शहजाद को भी कहूँगा, इस पर ज़रा वीडियो बनाए ना, आपके तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। ज़रा इन दो मामलों पर ज़रा इस वीडियो बनाए। ये डाटा एनालिस्ट यारा फारिग हो हैं जो इतने टाइम से नुकसान कर रहे थे, बनाए इस टॉपिक के ऊपर। अपने जो कंपेन चला रहे होते हैं एंटी बाबर और प्रो बाबर वाली, उसको छोड़ के ज़रा इस पर बातें करें, ज़रा इस पर वीडियो बनाए। इस पर तो किसी की ज़ुबान नहीं खुल रही, इस पर बनाइए। क्यों यारा एनालिस्ट है जिन्होंने फारिग कर दिए गए हैं, जिन्होंने कितना नुकसान हमारी क्रिकेट पे पहुँचाया, ज़रा इन पे बात करें। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इनसे। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।